कैसे कैसे निर्धारित करेंगे आप? मैं हिंदू जो चंदन लगाएगा उसको मानेंगे, बाकी हिंदू नहीं? नहीं। आप निर्धारित करेंगे? नहीं, मैं नहीं निर्धारित कर सकता। जो चंदन लगाएगा उसको नहीं लगाएंगे चंदन तो हम नहीं आपका डेबिट में। नहीं तो कहाँ भाग रहा है? लफ्ज़ात की परिभाषा ये है कि जैसे कि आपने अपना नाम छुपाया, आपने किसी को फंसाने के लिए एक अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी बनाई, चाहे वो नाम की हो, चाहे वो टीका लगाया हो, चाहे आपने कलावा बांधा हो। इस लोकतांत्रिक देश में जय भीम दलित आंदोलन नहीं कर सकता? नहीं कर सकता भाई, सारे हिंदू है, सारे हिंदू है, सारे हिंदू है, सारे हिंदू है, कट्टर सनातनी। हमें आपत्ति किस चीज से है? जब मुसलमान लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपा के आए, उससे आपत्ति हमें। अच्छा, आप कह रहे हैं हमें आपत्ति पहचान छुपाने से है, बाकी मुसलमान हिंदू से प्यार कर ले तो उससे तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई लड़की और अगर कोई लड़का अगर अपनी असली आइडेंटिटी के साथ आ रहा है तो हमें क्या दिक्कत है? संवैधानिक रूप से खूब करते रहो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। यूं तो देश में तमाम मुद्दे हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चाएं भी हो रही हैं। हालांकि इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है। 3 आंदोलन लमसम चल रहे हैं। एक उधर चल रहा है आजाद समाज पार्टी, कैमरामैन दिखाइए जरा खुलकर, एक आजाद समाज पार्टी का चल रहा है, एक उन्नाव रेप पीड़िता का चल रहा है, दूसरी तरफ दिखाइए वो न्याय की गुहार लगा रही है, और एक इधर अब जहाँ ये लोग मौजूद है, इनसे जान लेते हैं इनका क्या मुद्दा है। लेकिन मुझे जितना समझ आया, ये लोग लव जिहाद जो इस देश भर में चल रहा है उसके मुख्य तौर पर ये चाहते हैं कि कानून बने। कैसे कानून बने, क्या कानून बने, क्या कुछ कहना चाहते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आजाद विनोद है। आजाद विनोद जी, इस आजाद भारत में कितने लोग आजाद हैं? जो लोग अच्छी सांसें ले रहे हैं वो सभी लोग आजाद हैं, और जो लोग अच्छा सोच रहे हैं वो लोग आजाद हैं। जो कहीं ना कहीं किसी की गुलामी नहीं कर रहे, तलवार नहीं चाट रहे, वो सभी लोग आजाद हैं। मुसलमान आजाद है? हाँ, आजादी हो रखा है। जब यहाँ पर लव जिहाद में बेटियों को फंसा रहा है, कहीं पर भी किसी की मॉब लिंचिंग कर रहा है, कहीं पर भी गौ हत्या कर रहा है, कहीं पर भी धर्मांतरण करा रहा है, तो आजादी है। वो लोग भी, उनको भी कहाँ गुलामी है उनके पास। सोशल मीडिया देखते हैं आप? सोशल मीडिया पे ही देश चल रहा है आज की डेट में। हाँ, तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियो भी हमने देखी जहाँ पर टोपी देख के पिटाई की जा रही है, नाम जानकर उसकी धुचाई की जा रही है। ये ऐसी वीडियो भी देखी होगी? नहीं, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता कि किसी को टोपी देख कर वैसे पीट रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत किया है और उसके बाद भी उनको समझाने के बाद भी नहीं मान रहा, तो वहाँ पे अगर पिटाई करी होगी तो कोई कारण रहा होगा, तो उसका मैं समर्थन कर भी सकता हूँ। संविधान के हिसाब से तो आप उसे कोर्ट कचहरी में ले जाएंगे या खुद ही पिटाई करना शुरू कर देंगे? संवैधानिक तौर पर हम क्या कर सकते हैं? संवैधानिक FIR दर्ज करवाइए। हाँ, संवैधानिक तौर पर ये कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ पर आपकी मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया जाए, या जहाँ पर आपके कई बार ऐसी स्थिति रहती है, तो वहाँ पर क्या करेगा आदमी? वो करेगा। तो मैं इस चीज का बिल्कुल भी वैसे समर्थन नहीं करता कि भाई आप किसी को टोपी देख के पीट रहे हो, कुछ कर रहे हो। चलिए, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। आजाद जी ने एक बहुत खुले आजाद वाली बात कही, दिमाग से भी खुले हैं, इससे पता चल रहा है। अब मुझे ये बताइए, लव जिहाद की परिभाषा आपके हिसाब से क्या है? लव जिहाद की परिभाषा ये है कि जैसे कि आपने अपना नाम छुपाया, आपने किसी को फंसाने के लिए एक अपनी एक अलग ही आइडेंटिटी बनाई, चाहे वो नाम की हो, चाहे वो टीका लगाया हो, चाहे आपने कलावा बांधा हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी अपनी जो मूल पहचान है उसे छुपा लिया। और फिर जैसे मुस्लिम ने अपना नाम छुपा के हिंदू का नाम रख लिया और फिर बेटी को प्यार में फंसा लिया, वही हाँ, बिल्कुल। वो लव जिहाद में। बिल्कुल। अच्छा, तो ये अगर जिस लड़की के साथ किया जा रहा है, क्या वो इतनी परिपक्व नहीं है कि वो समझ सके कि वो किससे प्यार कर रही है और किससे नहीं? देखिए, अगर ऐसा होता तो ये लड़कियां फंसती नहीं। और कहीं ना कहीं ये एजेंडे मैंने नहीं बताए हैं, ये आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से आए हैं कि यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर लव जिहाद हुआ, वहाँ पर लव जिहाद, और छोटे मोटे चैनल नहीं, इंटरनेशनल चैनलों पर वहीं पर सब चीजों के बारे में पता चला है। तो आज जो ये समस्या है, वो समस्या इतनी गंभीर क्यों हुई है कि कहीं ना कहीं तो ऐसा हुआ है ना, जैसे कि लोग थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, गंदी नालियों में सब्जियां धो रहे हैं, ऐसे षड्यंत्र कहाँ से आए? जब वीडियो वायरल हुई जब तो पता चला ना। तो कहीं ना कहीं लव जिहाद का ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है कि जहाँ पर पहचान छुपाई गई है। अच्छा, आप कह रहे हैं हमें आपत्ति पहचान छुपाने से है, बाकी मुसलमान हिंदू से प्यार कर ले तो उससे तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर कोई लड़की और अगर कोई लड़का अगर अपनी असली आइडेंटिटी के साथ आ रहा है तो हमें क्या दिक्कत है? संवैधानिक रूप से खूब करते रहो। और ऐसे लोगों को, ऐसी बहन बेटियां चाहे वो बर्बाद हो, चाहे कुएं में मरे या कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अभी कई वीडियो वायरल होती है, मेरा ये ऐसा है, मेरा ये, इससे कोई दिक्कत नहीं, हम उसका विरोध ही नहीं करते कहीं पे भी। क्यों नहीं करते? क्योंकि
अपनी मर्जी से जा रही है जाए, लेकिन आप कर भी तो नहीं सकते ना, संवैधानिक दायरे में रह के आप उसका विरोध नहीं कर सकते। अगर वो मान चुकी है कि उसका अब्दुल बहुत अच्छा है तो आप कर ही नहीं सकते। हम करते भी नहीं है, हम करते भी नहीं है, उसको उसकी हालत पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है थोड़े दिन बाद या तो वो फ्रिज में लगी मिलेगी, या किसी सूटकेस में पैक होगी, या उसके टुकड़े मिलेंगे, या किसी वैश्यालय में बेच दी जाएगी, या कहीं ना कहीं। मुसलमान से शादी करके यही होगा। 75% यही हुआ है। और बाकी जो बीजेपी के नेता अपनी बेटियां ब्याह रहे हैं, सैफ अली खान, आमिर खान, देखिए ना 3-3 शादियां 2-2 शादियां करने के बावजूद क्या हो रहा है। करीना तो एकदम जिंदा घूमती है, मुझे दिखाई देती है। 3 शादियां हुई हैं, तीसरी शादी है सैफ अली खान की। वो हाईलाइट मामला है तो इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कहीं पर और देखें ना, कहीं पर बर्थडे केस आ रखे हैं, तो ऐसे षड्यंत्रों को ना एग्जाम्पल के तौर पर करके लड़कियां नहीं फंसाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने आज तक कोई दिक्कत ही नहीं की। हम जरूर ये बात जरूर बोल देते हैं कि देखो भाई एक लड़की और आज अच्छा आप के साथ चली गई। अच्छा ये ऐसे इग्नोर कर देते हाँ, हैं। चलिए ये अच्छी बात है। मुझे ये बताइए, जैसे बीजेपी में तमाम नेता मंत्री अपनी लड़कियां ब्याह देते हैं तो उससे तो आपत्ति नहीं ब्याया। एक भी गूगल करके बताइए किस लड़की की बात कर रहे हैं, किस नेता की बात कर रहे हैं, आप बताइए अपने मुंह से बताइए। चलिए नवाज हुसैन किसके जमाई है, आपको यही नहीं पता? आप बताइए ना। आप कह रहे हैं, बताइए, नहीं पहले आप बताइए। कैमरामैन लाइए, पूरा लिस्ट लेके आए हैं सर। आप बताइए, पूरा लिस्ट लेके गूगल पे बताइएगा आप किसकी बेटी है। आप पहले मुंह से बता दीजिए, फिर गूगल करना बाद में। पूरा लिस्ट बता देते हैं। अरे कोई बात नहीं, क्या हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुहानी सिंह हैदर, एक वरिष्ठ पत्रकार नदीम। हाँ अरे कोई बात नहीं। अरे मैं कह रही हूँ, दे रहा हूँ यार, सुनने तो आराम से बात कर रहे हैं ना। आराम से बात कर रहे हैं ना। देखिए ये इनको पूरी बात डालोगे ना, क्योंकि आप तो उनके फैन हो, जो चंद्रशेखर रावण जिसको जो है और क्या चंद्रशेखर रावण को भूलिए। पूछे बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास मरा, क्यों नहीं कुछ बोला। दीपू चंद्र दास दलित नहीं था दीपू चंद्र दास। मैं बता रही हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुहानी हैदर, एक वरिष्ठ पत्रकार नदीम भैया ये सवाल है, दीपू चंद्र दास दलित था कि नहीं था ना? चंद्रशेखर रावण ने कहा प्रतिक्रिया दी जो बोलता दलित का मैं नेता हूँ? क्यों नहीं दी? बोलिए ना, क्योंकि वो करने वाला वहाँ मुसलमान है। अगर वही हिंदू होता तो छाती पीटता कि मेरे मुसलमान भाइयों को मरवा दिया है। हिंदू मर रहा है तो नहीं दिख रहा है। ये बुद्धू बनाने वाला बंदा है और एक तरह का आतंकवादी है। सुन लीजिए। अरे भाग रहे हैं भैया जी, आप आगे क्या आप साइड क्या दिखाते हैं? साइड से क्या दिखता है? निकालिए भैया जी, लिस्ट गुप्ता बीजेपी विधायक बतावर। आप लिस्ट निकालिए, चाहे कुछ निकालिए। आप पूरी बात सुनेंगे, पूरी बात सीखिए। भांड पत्रकार वाली बात मत करिए। और क्या बिल्कुल बोलूंगा, सुनिए। सवाल नहीं सुन रहे भैया, सवाल ही नहीं सुन रहे। पहले आप सवाल पूछे, वो जो फोटो जिस प्रोटेस्ट में आप आए हैं, पहले मीम जाइए, मीम के पास जाइए, लीजिए मीम पे लीजिए। इस लोकतांत्रिक देश में जय भीम दलित आंदोलन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मगर आज विडम्बना वाली बात देखिए ना कि आप लोग एक नैरेटिव सेट करते हैं, जब मुसलमान कोई अपराध करे तो नहीं दिखाएंगे, और जब दलित मरता हुआ क्यों नहीं दिखता? वो क्या उन्नाव में जो उत्तर प्रदेश में जिसको ओम के निशान को जो जला दिया था, तब क्यों नहीं चंद्रशेखर रावण आया कि मैं दलित का नेता हूँ? क्योंकि करने वाला मुसलमान सवाल नहीं सुन रहे भैया। ये सवाल हम पूछना चाह रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। आप सुनिए, आपसे हम आप बताएंगे। हिंदू है आप? नहीं, हम तो हिंदू नहीं है तो हम हिंदू को बयान देंगे। बस हिंदू को बयान देता हूं। कैसे निर्धारित करेंगे आप में हिंदू जो चंदन लगाएगा उसको मानेंगे, बाकी हिंदू नहीं। आप निर्धारित करेंगे? नहीं, मैं नहीं निर्धारित कर सकता। जो चंदन लगाएगा उसको नहीं लगाएंगे चंदन, तो हम नहीं आपका डेबिट में। नहीं तो कहाँ भाग रहे हैं? चलो डेबिट में देखिए, आप बताएंगे। नहीं, मैं सोफिया हूँ तो आप इंटरव्यू नहीं देंगे। नाम सोफिया ले दिया। मैं जातिवाद खत्म कर दूं। नहीं बिल्कुल सही सवाल। हिंदुओं में दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, जवाब देंगे जातिवाद। भाई सारे हिंदू है, सारे हिंदू है, कट्टर सनातनी। दलितों पर अत्याचार चरम पर है। इनको आओ
रहा है। सही पूछ रहे हैं, दलितों पे जातिवादी करते हैं, हिंदू नहीं करता। और दोगले जातिवादी करते हैं, भड़वे सुअर दल्ले। शब्दों की गरिमा, शब्दों की गरिमा, शब्दों की गरिमा तो आप पे नहीं रहेगी गरिमा। शब्दों की गरिमा बना के रखें। करते हैं जातिवाद। दलितों में जो अत्याचार हो रहा है, हिंदू नहीं करता जातिवाद, भड़वे दोगले सुअर करते हैं। नहीं करना चाहिए। जातिवाद कौन करता है? नहीं, ये भड़वे जातिवाद चंद्रशेखर राव जातिवाद चंद्रशेखर रावण करता। मैं खुद दलित हूँ। अब वो कहाँ चला गया रावण? कहाँ है वो? अब क्यों नहीं निकला? अब ये क्यों खाली निकला वो? अब क्यों नहीं आया वो? अब क्यों नहीं आया वो? एक बांग्लादेश में हिंदू को, दलित को जलाया। दिखाइए कैमरामैन, तस्वीर दिखाइए। अरे सवाल नहीं ले रहे हैं ये भैया लोग, तो इतना प्यार से पूछ रहे हैं। सवाल क्यों आ रहे हो भाई? अरे भीम करने से आपत्ति है? मीम वाले हैं। आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ नहीं पता भाई, ये मीम नहीं, खुद नीला स्वेटर पहन के मतलब है, ये क्या अच्छी बात है ना। मेरे लिए ज्योति यादव नाम है हमारा, यादव जी है। यादव जी है, नाम दर्ज कर लीजिए। तुम्हारी मीम बने? नहीं चलो बात करो ना। नहीं, दलितों पे जो करते हैं जात पात, हिंदू नहीं करता। प्राइवेट संस्थान में सुनिए, क्या नाम है आपका? विवेक यादव। विवेक यादव जी, अच्छा ये यादव जी हैं। बताइए हिंदू, तो बताइए जो दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो एमसीआरपी का आंकड़ा बताता है, हम तो वही बात करेंगे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो मेरा यहाँ मुद्दा है, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो है लव जिहाद। लव जिहाद तो मतलब पता है आपको? आप बताइए। नहीं, आपको पता है? आपके हिसाब से अगर हिंदू मुसलमान शादी कर ले तो आप लोग लव जिहाद का ठप्पा? नहीं, ये तो हमने कभी नहीं कहा। क्या हमारे देश में हिंदू मुसलमान शादी नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। हमें आपत्ति किस चीज से है? जब मुसलमान लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपा के आए, उससे आपत्ति हमें। ये बीच में काट के कुछ लगा देगा। ना ना भैया, आप आइए ना, ये खतरनाक। आइए तो सर, ना आप आइए। नहीं ले रहे, काट के लगा दे। मौका मिल रहा है, देख रहे हो इशारा कर रहा बंदा। आइए आइए, जवान नहीं